नमस्कार, मैं हूं मुक्ता सिंह और आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कार्तिक मास की अमावस्या को दीपावली होती है, जिसका हर साल हम सभी को बेसब्री से इंतजार होता है। इस दिन विधि विधान से माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। सभी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए इस दिन उनकी खास पूजा अर्चना करते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि इस दीपावली आपके घर में माँ लक्ष्मी वास करें, तो आपको आज हम कुछ खास बातें बताने वाले हैं, क्योंकि दीपावली के दिन श्रद्धा, भक्ति और प्रेम से लक्ष्मी, गणेश और कुबेर के पूजन से भगवती अचल लक्ष्मी के रूप में परिवार और व्यापार में निवास करती हैं। इस दिन धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए हर कोई तरह तरह के जतन करता है। हर किसी की चाहत होती है कि उस पर माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहे, जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी ना हो। तो इस दीपावली आप भी माता लक्ष्मी की कृपा चाहते हैं, तो माँ लक्ष्मी को आप कैसे प्रसन्न करें, कैसे दीपावली के दिन आपके घर में लक्ष्मी का आगमन हो और पूरा साल आपके घर में खुशियां रहें, कैसे करें उस श्री यंत्र की पूजा जिससे माता लक्ष्मी का सीधा संबंध बताया जाता है। और अगर श्री यंत्र की पूजा की जाए तो पूरा जीवन माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर बरसेगी। तो चलिए ये सब जानने के लिए स्वागत कर लेते हैं अपने खास मेहमान का। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं पंडित श्री नरेश नारायण वशिष्ठ जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। नमस्कार। सबसे पहले तो आप भी हमारे दर्शकों को दीपावली की शुभकामनाएं दे दीजिए, क्योंकि आपसे जो आशीर्वाद मिलेगा दर्शकों को, उसका बड़ा महत्व है। दीपावली की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। आप सब सुखी रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, देश का गौरव बढ़ाए, धर्म की रक्षा करें, आपके घर में धन धान्य और समृद्धि स्वास्थ्य हमेशा बना रहे। पंडित जी, तो जैसे कि सबसे पहला सवाल सभी के मन में है कि शुभ मुहूर्त क्या है दीपावली पर पूजा का, और किस विधि विधान से माँ लक्ष्मी की पूजा की जाए ताकि दीपावली के दिन माँ लक्ष्मी अन्न धन के भंडारे भरे। हमारे यहाँ शुभ घड़ी, शुभ लगन, शुभ मुहूर्त का महत्व है। कुछ चीज़ें हैं जो परंपरागत हैं जिसमें भेद हो जाता है। जैसे इस बार थोड़ा सा भेद है कि 31 की दिवाली, 1 तारीख की दिवाली। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ नक्षत्रों के हिसाब से त्यौहार में मनाई जाती है। जैसे रोहिणी नक्षत्र में कृष्ण का जन्म था, तो जन्माष्टमी जब रोहिणी नक्षत्र आएगा तभी मानेंगे। वो सवेरे आया है, शाम को आया है, वो अलग बात है, लेकिन रोहिणी नक्षत्र में ही होगा। उसी वक्त जिस दिन रोहिणी नक्षत्र आएगा उस दिन हम लोग उनका जन्म मनाएंगे। ऐसी भद्रा काल है, तो भद्रा काल हमारे केवल 2 त्योहारों में महत्व रखता है। एक, भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती, तो रक्षाबंधन में भद्रा काल को माना गया। शनि की बहन का नाम भद्रा है। दूसरा, होलिका दहन में भद्रा काल को माना गया। तो ये 2 समय भद्रा, बाकी और किसी त्यौहार में भद्रा का महत्व ही नहीं है। लेकिन क्या है कि बहुत सारी चीज़ें, सोशल मीडिया है, हर प्रकार का व्यक्ति अपने सबसे एक्सप्लेन करना चाहता है, तो उसने हर चीज़ में चीज़ें जोड़ दी। तो ऐसे ही हमारे यहाँ त्योहारों में तिथि का महत्व है। तो उदयमान तिथि, जब सूर्य उदय हुआ, जो तिथि आई उसी तिथि को हम लोग पूर्ण तिथि मानते हैं। वो तिथि 2 घंटे के लिए भी आएगी, 2 घड़ी के लिए भी आएगी। अगर सूर्य उदय हो गया और एकम आ गया तो एकम मानी जाएगी, पूर्णिमा आ गई तो पूर्णिमा मानी जाएगी। ऐसे ही 31 तारीख को शाम को हमारे यहाँ कहते हैं अमावस्या आ रही है, दोपहर के अंदर अमावस्या आ रही है, लेकिन 1 तारीख को सुबह आ रही है। तो उदय तिथि क्या हो, जब सूर्य उदय हुआ तो अमावस्या थी, इसलिए 1 तारीख को दीपावली मनाने का विधान है। हर लोग अपने ढंग से एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन तिथि का महत्व केवल उदय से है, क्योंकि तिथि अमावस्या उदय 1 तारीख को है, तो 1 तारीख को ही मनाई जाएगी। अब इसमें मुहूर्त की बात होती है, तो हमारे यहाँ व्यापारिक मुहूर्त होते हैं, घर के मुहूर्त होते हैं, और मध्यकालीन मध्य रात्रि के मुहूर्त होते हैं। हर एक मुहूर्त अलग अलग है, तो उसका सब आगे उसकी बात करेंगे। अभी दीपावली क्यों, इस विषय पे बात करते हैं। पंडित जी, जैसे आपने कहा आजकल बड़ी दुविधा हो गई है, हर त्यौहार 2 दिन मनाए जाने लगा है। जैसे इस बार दीपावली के साथ भी यही दिक्कत है, कुछ लोग 31 को मना रहे हैं, कुछ लोग 1 तारीख को मना रहे हैं। तो ये अब ये हर बार ये क्यों होने लगा है? दरअसल सोशल मीडिया और ये सब चीज़ें हैं ना, बहुत व्यापक रूप से हो गई हैं। हर व्यक्ति अपने आप को अलग दिखाना चाहता है। हमारे यहाँ देश काल परिस्थिति के हिसाब से नियम बने हैं। गुजरात का पंचांग अलग है, बंगाल का पंचांग अलग है, महाराष्ट्र का अलग है, भारत ये कहते हैं जो उत्तर भारत है उनका अलग है। तो उस वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से वहाँ का लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड अलग है, सब था। अब मीडिया में हर चीज़ इजी हो गई, हर व्यक्ति अपने ढंग से एक्सप्लेन करना चाहता है। कुछ लोग इसी पे अड़ जाते हैं कि नहीं, अमावस्या का संबंध होता है, रात्रि, रात्रि का मतलब होता है वो, जबकि हमारे यहाँ तिथि का महत्व है।
अगर उस दिन वो तिथि सब सूर्य उदय हुआ तो चतुर्दशी थी, और जब सूर्य ये कहते हैं अगले दिन नहीं, जब सूर्य उदय हुआ तो चतुर्दशी थी, लेकिन अगले दिन अमावस्या आई है, तो 1 तारीख की ही दिवाली का महत्व है। बाकी सब अपने ढंग से एक्सप्लेन करना चाहते हैं, जो जिसके विश्वास से जुड़ा हुआ वो उसी को मानता है, लेकिन दीपावली को हम 1 तारीख को ही मनाएंगे। तो पंडित जी, आपने शुभ मुहूर्त के बारे में बताया, तो कैसे करें दीपावली पर पूजा? दीपावली पर एक परंपरागत पूजा है हमारी। इसके अंदर सब लोग अपने ढंग से अपने घर में स्वयं ही पूजा करते हैं। व्यापारिक पूजाओं में पंडित जी को बुलाने का विधान है। व्यापारिक पूजाओं के अंदर, फैक्ट्रियों में, अपने ऑफिस के अंदर, अपनी दुकानों पर ऐसा महत्व माना जाता है। लेकिन आप हिसाब लगाओ, हर व्यक्ति दीपावली वाले दिन पूजा करना चाहता है, तो पूरा भारत दीपावली पूजा करता है, तो पूरे भारत में इतने पंडित कहाँ से आएंगे? मतलब अगर 1.5 करोड़ लोग पूजा करेंगे तो 1.5 करोड़ पंडित चाहिए ना। तो दीपावली पर स्वयं पूजा करने का विधान है। केवल व्यापारिक स्थानों के अंदर बुलाया जाता है, क्योंकि वो अन्नदाता के रूप में होते हैं। व्यापारिक इसलिए बुलाता है कि उसके साथ 10, 20, 50, 100 लोग जुड़े होते हैं, तो वहाँ लक्ष्मी रहेगी तो उनका घर चलेगा। पंडित जी, जिनके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनके यहाँ तो आसानी होती है, लेकिन कुछ नए बच्चे जो हैं तो उन्हें नहीं समझ में आता कि पूजा करें कैसे। तो वैसे तो हर आदमी अपनी श्रद्धा भक्ति से जैसे कर सकता है वैसे जैसे भी कर पाता है वैसे करता है, लेकिन आपके हिसाब से कैसे हम करें कि हमारी पूजा भी अच्छे से हो जाए? अगर हम नहीं भी जानते हैं तो भी हम कैसे भगवान की आराधना करें कि हमारी पूजा जो है वो सफल हो? बहुत सहज प्रक्रिया है। हम दीपावली पूजन में हम परंपरागत अपने घर में बने मंदिर में पूजा नहीं करते हैं। उसके लिए अलग से आसन बिछाते हैं, लाल कपड़े का आसन होता है। दीपावली जिस नक्षत्र में आती है उस नक्षत्र के हिसाब से उसके नियम लागू होते हैं। दीपावली का एक चित्र रखा जाता है, नहीं तो हमारे यहाँ मट्टी के लक्ष्मी गणेश को लाया जाता है, और सोने चांदी के भी लोग रखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ जिनका आह्वान किया जाता है उनको प्रवाहित किया जाता है। जैसे गणपति पूजा पे गणपति का आह्वान किया जाता है, फिर गणपति को प्रवाहित कर देते हैं, ऐसे ही दुर्गा पूजा पे दुर्गा जी को आह्वान किया जाता है, फिर उनको प्रवाहित कर देते हैं। ऐसी मट्टी की मूर्ति का महत्व है। आप सोने चांदी किसी भी में रखें, ये आपका सामर्थ्य है, लेकिन मट्टी की मूर्ति जरूर लाएं, मट्टी के दिए जरूर लाएं, क्योंकि आपने उनका आह्वान किया है तो आपको उनको, जैसे 5 दिन की दिवाली है। अच्छा, तो ये आपने यही मैं आपसे पूछना चाहती थी, जैसे हम लोग भी शुरू से देखते आ रहे हैं कि मिट्टी के गणेश लक्ष्मी ले आए जाते हैं, उन्हें हम बिठाते हैं और फिर उनका विसर्जन भी करते हैं। लेकिन अभी कई जगहों पर मैं ये देखती हूँ कि लोगों के यहाँ जो गणेश लक्ष्मी है वो उन्हीं की पूजा करते हैं, फिर वापस उसको मंदिर में अपने रख लेते हैं। हर बार वो मिट्टी के गणेश लक्ष्मी नहीं लाते हैं। तो दोनों ही तरह से सही है, कैसे करना चाहिए? जो मेटल के हैं वो परमानेंट है, लेकिन आपने आह्वान किया है, भगवान तो परमानेंट है, परमानेंट हमेशा रहते हैं। तो गणपति तो हमेशा रहते हैं, फिर गणपति का विसर्जन क्यों? दुर्गा तो हमेशा रहती है, दुर्गा जी का विसर्जन क्यों इनका विसर्जन कर रहे हैं हम? विसर्जन ये कि आपने उनका आह्वान किया है, उनको बुलाया है कि हे माँ लक्ष्मी हमारे पे कृपा करो, कृपा करके आप हमारे को ये आशीर्वाद दो और फिर अपना स्थान ग्रहण करो। तो हमारे घर में हमेशा चित्र रहते हैं, हमेशा मूर्तियाँ रहती हैं, सब रहते हैं, फिर गणपति को क्यों बुलाया जाता है? क्योंकि इस पीरियड के अंदर वो आवाहित हैं। जैसे आपके रिश्तेदार परमानेंट आपके जीवन में रहते हैं, लेकिन जब कोई कार्यक्रम होता है तो आप उनको निमंत्रण देते हैं। तो जब निमंत्रण देते हैं तो फिर उनको विदा करते हैं। विदा करने का मतलब संबंध थोड़ी खत्म हो गया। यानी आपके हिसाब से हमें मिट्टी के गणेश लक्ष्मी लाने चाहिए और फिर हम उन्हें पूरे साल रखते हैं और अगली दिवाली में विसर्जित करते हैं, प्रवाहित करते हैं। जी पंडित जी, कहा जाता है कि दीपावली पर माँ लक्ष्मी की कृपा अगर आपको पानी है तो श्री यंत्र की पूजा जरूरी होती है। तो माता लक्ष्मी का संबंध श्री यंत्र से बताया जाता है, तो इसलिए अगर विधि पूर्वक श्री यंत्र की पूजा की जाती है तो धन की देवी की कृपा सदैव बनी रहती है, ऐसी मान्यता है। तो क्या वाकई में ऐसा है? हाँ, बिल्कुल ऐसा है, और ये हमारी पौराणिक व्यवस्थाओं में से एक व्यवस्था है। 3 चीज़ें इक्वल चलती हैं, तंत्र, मंत्र, यंत्र। मंत्र जो आप पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं, अपनी तरफ से भगवान को जो प्रार्थना करते हैं, ये मंत्र हैं। यंत्र को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट क्या होता है? जिसे आप चार्ज करते हैं। आप अपने फ़ोन में से बैटरी निकाल दीजिए, वो डब्बा हो जाएगा। अगर आपने उसे चार्ज किया है तो वो आपके काम आएगा। फिर अगर उसमें बैटरी नहीं है, उसकी बैटरी खत्म हो, आप कितना भी हिलाए, कितना भी, काम नहीं आएगा। ऐसे यंत्रों को अभिमंत्रित किया जाता है। श्री का मतलब लक्ष्मी होता है, श्री नारायण, श्री राम। श्री का मतलब है कि स्त्री पहले है, दूसरे बात में है।
तो श्री का मतलब ही लक्ष्मी होता है। तो श्री का आने का मतलब होता है आपके घर में धन आ गया। तो जब धन आ गया तो सब कुछ आ गया। तो तुलसीदास जी की पूरी रामायण के अंदर है ना, जो दोहे आते हैं उनमें एक सुंदर दोहा है, और वो दोहा पूरी रामायण के अंदर लगता है कि सबसे श्रेष्ठ दोहा, क्या सबसे कामयाब माना गया। समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, कि सामर्थ्यवान में कोई दोष नहीं होता। अगर आपने अपने आप को फाइनेंशियली स्टेब्लिश कर लिया तो लोग आपको नमस्ते करते हैं, आपके सामर्थ्य को नमस्ते होते हैं। तो समृद्ध को नहीं दोष गोसाई, ये लक्ष्मी की पूजा होती है कि अगर लक्ष्मी आ गई तो बाकी सब गुण अपने आप आवे। अच्छा पंडित जी, एक सवाल कई बार मन में उठता है कि जैसे भगवान शिव आते हैं तो उनके साथ माता पार्वती आती हैं, हम लोग गणेश लक्ष्मी की पूजा क्यों करते हैं? गणेश जी के साथ माता लक्ष्मी और माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी क्यों आते हैं? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। हमारे यहाँ परंपरागत रूप से लक्ष्मी नारायण के साथ है, राम जी जानकी के साथ हैं, भगवान शिव पार्वती के साथ में है। लेकिन जब दीपावली पूजा आता है उस दिन को कहा जाता है माँ लक्ष्मी। माँ लक्ष्मी की पूजा है। माँ लक्ष्मी की पूजा अमावस्या का दिन, जिस दिन कोई काम नहीं करते, किसी प्रकार से संसार में आडंबर को, अंधविश्वास को मिटाने के लिए माँ ने वो दिन चुना कि हर दिन अच्छा है। तो अमावस्या वाले दिन आप कामों को टालते हैं, लेकिन वो अमावस्या वाले दिन आए। राम जी कब आए? अमावस्या वाले दिन आए, ताकि लोगों में से मिथक टूटे। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि माँ पार्वती के साथ तो शिव आ गए, जानकी के साथ राम जी आ गए, लक्ष्मी नारायण के साथ क्यों नहीं आई? वो नारायण है, वो बांट देंगे। इसलिए गणपति साथ में गए, वो लिखित के देवता हैं, वो लिख कर रखेंगे। पिछली बार माँ इन्होंने आपसे मांगा था, उसने कुछ नहीं किया, इसको दोगी या नहीं दोगी? तो लिखित के देवता है, तो अगर लिख के रखोगे तो याद रखोगे। इसलिए हिसाब किताब के देवता कौन है? गणपति। तो गणपति को उन्होंने साथ लिया तो मैं तो बांट आऊंगी, हिसाब कौन रखेगा? इसलिए गणेश जी उनके साथ चलते हैं। इसलिए व्यापारी जब अपनी उसको किताब बनाता है, कोई बही खाता बनाता है, तो पहले गणपति बना देता है, पहले स्वास्थ्य का निशान बना देता है कि अगर वो है तो याद रहेगा तो रहेगा। आप चले जाओ, आप काम नहीं करते, आपके कागज काम करते हैं। तो लिखित के देवता कौन है? गणपति। इसलिए गणपति को बुलाया जाता है कि अगर गणेश जी आएंगे, लिखित रहेगी, तो आने वाली पीढ़ी को बता देंगे, देखो माँ लक्ष्मी दे के गई थी, ये लिखित में लिखा है हमारे। इसलिए उनको साथ बुलाते हैं। तो पंडित जी, जैसे कि आपने यंत्र के बारे में बताया, कुछ ऐसे मंत्र बताइए जो दिवाली के दिन पढ़े जा सकें, जिससे कि माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश और कुबेर भगवान को प्रसन्न किया जा सकता हो। कुछ ऐसा मंत्र हो जो आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें? मंत्र एक साधना है। बहुत सी चीज़ें व्यापक रूप से लोगों के बीच में आ गई, सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, अपने कंप्यूटर से, इंटरनेट से लोगों के पास पहुंच गई। तो मंत्र तो सहज उपलब्ध है। मंत्र एक साधना है। आप इस फेर में मत पड़िए, आप नियमित आराधना कीजिए, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न कीजिए, उनके लिए दीपदान कीजिए, उनके लिए आरती कीजिए, उनको अपने मन की इच्छा बताइए। क्योंकि अगर आपने उसमें करने में गलती कर दी तो आपकी सारी साधना व्यर्थ हो जाएगी, सारी आराधना व्यर्थ हो जाएगी। इसलिए मंत्र विशेष प्रयोजन है, इसको तो चर्चा में भी नहीं लाते। इससे हम एक ही बात कहते हैं कि आपको आता है तो आप उसी जगह पढ़िए, आप उसे सार्वजनिक रूप से मत बताइए। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत हो जाएगी। पंडित जी, हर त्यौहार पर देवी की पूजा की जाती है, दीपावली पर भी माँ लक्ष्मी को पूजा जाता है, और कहते हैं ना, महिलाओं का सम्मान दीपावली पर ज़रूरी है। घर में कोई भी महिला हो तो उसका सम्मान होगा तो माँ लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। इसलिए हम आपसे जानना चाहते हैं कि महिलाओं का सम्मान खासतौर पर इस दिन कितना ज़रूरी है? हमारे यहाँ जब धन की चर्चा हुई तो धन को स्त्री से जोड़ा गया। स्त्री के पास जनन प्रक्रिया है। अगर कुछ दे सकती है तो ये मातृभूमि है। भूमि से आप पैदा कर सकते हैं, पत्थर से आप पैदा नहीं कर सकते। तो जिसके पास देने की ताकत है वो पूजनीय है। तो देने की ताकत स्त्री के पास है, पुरुष के पास नहीं है। पुरुष उसके लिए साधन उपलब्ध कर सकता है, लेकिन उसको साधन दे सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। इसलिए स्त्री को धन माना गया और स्त्री को ही धन बोला गया। कभी बोला नहीं जाता वो स्त्री धन बोला जाता है, पुरुष धन तो कभी नहीं बोला गया। इसलिए कि वो है तो बरकत है, वो है तो सब कुछ है। मकान को घर स्त्री बनाती है,
तो मकान तो हर कोई बनाता है, लेकिन उसको घर स्त्री बनाती है। स्त्री है तो धर्म जिंदा है। हमारे यहाँ किसी भी धर्म में, किसी भी जगह पे, कहीं पर भी, इतने सारे संसार में धर्म है, कहीं पर भी स्त्री को पूजा जाता हो तो कोई उदाहरण नहीं मिलता है। हमारे यहाँ बिना स्त्री के कोई पूजा ही नहीं मानी जाती। अच्छा पंडित जी, एक आखिरी सवाल। आज के दिन, दिवाली के दिन झाड़ू खरीदा जाता है और कचरे के पास दिया भी जलाया जाता है, इसके पीछे क्या लॉजिक है? आप अपने घर में दो चीज़ों को छुपा कर रखते हैं। दो ही चीज़ें होती हैं जो छुपा कर रखते हैं। एक, आप धन को छुपा कर रखते हैं, उसको तिजोरी में रखेंगे, उसको पर्स में रखेंगे, उसको अलमारी में रखेंगे, उसको बंद करके रखेंगे। दूसरी चीज़, आप झाड़ू को आप अपने घर में उस कोने में रखते हैं, कोई देखे ना। ऐसा क्यों? अगर वो झाड़ू ना हो तो आपके घर के अंदर है ना गंदगी का अंबार लग जाएगा। मैथिली में एक गीत है, उसकी लाइनें हैं, तुमने आंगन नहीं बुहारा लक्ष्मी कैसे आएगी। कि सफाई नहीं है, सच्चाई नहीं है, पवित्रता नहीं है तो लक्ष्मी नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ दिवाली में सफाई की परंपरा है कि सारे साल की जो गंदगी, जो बचा हुआ सामान, जो टूट फूट, इसको निकाल के फेंको, क्योंकि तुम्हारे घर में स्थान ही नहीं होगा तो लक्ष्मी बैठेगी कहाँ। झाड़ू को इसलिए महत्व दिया गया, अगर ये नहीं है तो मेरे घर के अंदर ना सब खत्म हो जाएगा। आपके घर में झाड़ू ना लगे, आप गंदगी मत करो, लेकिन वो डस्ट से भर जाएगा। तो झाड़ू को लक्ष्मी का वास है, इसलिए झाड़ू को हमारे यहाँ परंपरागत रूप से खड़ा नहीं रखते, उसको लिटा कर रखते हैं। झाड़ू को छुपा कर रखते हैं तो दो ही तो छुपा के रखते हैं आप, या तो धन छुपा के रखते हैं या झाड़ू को छुपा के रखते हैं। तो जिसके अंदर लक्ष्मी का वास है उसको आप छुपा के रखते हैं। बहुत ही अच्छे से पंडित जी आपने सारी बातें समझाई, तो उम्मीद है आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा पंडित जी ने जो भी बातें बताई, और ख़ास तौर पे आप भी महिलाओं का सम्मान करेंगे, क्योंकि किसी घर में खुशनुमा माहौल हो तो उस घर में रोज़ दिवाली सा नज़ारा होता है। इस खुशी में महिलाओं का योगदान ज़्यादा होता है और दीपावली पर तो माँ लक्ष्मी को पूजा जाता ही है। तो इस उम्मीद के साथ कि सुख और समृद्धि आपके आंगन में झिलमिलाए, दीपक अमन के चारों दिशाओं में जगमगाए, खुशियाँ आपके द्वार पर आकर खुशी मनाए। दीपावली की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।